कैसे हैं आप? आपने वो कहावत सुनी होगी, जो कुछ भी मानव मन कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। थोड़ा पागलपन भरा लगता है ना? जैसे धन के बारे में सोच लिया और बस अमीर हो गए। लेकिन यही थोड़ा सा पागलपन वाला विचार ही तो ध्यान खींचता है। सच्चाई यह है कि बहुत से लोग, खासकर 45 साल की उम्र के बाद, मान लेते हैं कि बड़ी उपलब्धियों का मौका अब निकल गया। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? और अगर मैं कहूं कि इस उम्र के बाद भी आप अपनी आर्थिक जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं? असली जंग नौकरी में, बैंक में या घर में नहीं होती। असली लड़ाई खामोश, अदृश्य है और हर दिन आपके दिमाग में चलती रहती है। 45 साल या उससे ज्यादा उम्र में इतने अनुभव, भावनात्मक निशान और एक ऐसी जिंदगी जो ज्यादा स्थिर लगती है, ये मानसिक लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। इस उम्र में बहुत से लोग सोचते हैं कि अब शुरुआत करना नामुमकिन है। उम्र एक ना पार होने वाली दीवार है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक भ्रम, एक बार बार दोहराया गया विचार जिस पर हम आखिरकार यकीन करने लगते हैं? मन एक बाग की तरह है। अगर आप सिर्फ मैं नहीं कर सकता, बहुत देर हो गई, मेरे पास ऊर्जा नहीं है, ये विचार बोते हैं, तो आपका बाग खरपतवार से भर जाएगा, है ना? हर नकारात्मक विचार एक ऐसी जड़ है जो फैलती है और सब कुछ नुकसान पहुंचाती है। फिर आप उस बर्बाद बाग को देखते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि हर विचार एक बीज भी हो सकता है, आशा का, अनुशासन का, हिम्मत का। 45 साल के बाद भी अगर आप सही बीज बोएंगे तो आपका मानसिक बाग पहले से कहीं ज्यादा खिल सकता है। और इसके प्रमाण शोध भी हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन साबित करते हैं कि जिनकी सोच बढ़ने वाली होती है, वे बदलावों के साथ बेहतर ढंग से सामंजस्य बिठाते हैं, नई चीजें सीखते हैं और लक्ष्य हासिल करते हैं, चाहे वो कितने भी बूढ़े क्यों ना हो। ये मान लेना कि ये संभव है, नतीजों में ही फर्क लाता है। सफलता और असफलता असल जिंदगी में होने से पहले मन में ही शुरू हो जाती है। नेपोलियन हिल ने ये बात समझी थी जब एंड्रयू कार्नेगी ने उनसे उस जमाने के सबसे अमीर लोगों का इंटरव्यू लेने को कहा, तो हिल के पास कुछ नहीं था, न पैसा, न प्रभाव, न रुतबा। वो सिर्फ एक जवान रिपोर्टर थे। उनकी पहली लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग से थी। वो कह सकते थे, मैं कोई नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं मना कर दूंगा। लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि वो कर सकते हैं। अपने मन पर काबू पाना एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जिसने उनकी और लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। कितनी बार आपने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली? कितने मौके आपने गंवा दिए क्योंकि आपके मन ने आपको समझा दिया कि यह नामुमकिन है? यह अदृश्य बोझ बहुत से लोगों को साधारणता में जकड़े रखता है। असफलता का डर, दूसरे लोग क्या सोचेंगे इस चिंता, अपनी क्षमता पर शक, ये सब एक बिना सलाखों का कारावास है। लेकिन चाबी उसी के पास है जिसके पास अपनी सोच बदलने की हिम्मत है। मन पर काबू पाने का मतलब ये नहीं है कि सारे डर खत्म कर दें, बल्कि उन्हें ऊर्जा में बदलना है। डर इस बात का संकेत हो सकता है कि आप किसी नई जगह पर हैं और यहीं हम बढ़ते हैं। जिसकी सोच प्रचुरता वाली होती है, वो वहां मौके देखता है जहां दूसरे सिर्फ समस्याएं देखते हैं। वे जानते हैं कि हर चुनौती का एक फायदा है या इससे भी ज्यादा। सोचिए, आपकी जिंदगी कैसी होती अगर मैं नहीं कर सकता की जगह आप पूछते, मैं कैसे कर सकता हूं। नजरिए में यह बदलाव रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और ऐसे रास्ते खोलता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हेनरी फोर्ड और V8 इंजन के साथ ऐसा ही हुआ था। सबने कहा कि यह नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। 45 साल की उम्र में आपके पास कुछ ऐसा है जो 20 साल के जवान के पास नहीं होता, अनुभव। और अगर इस अनुभव का मार्गदर्शन एक प्रशिक्षित मन करे, जो बोझ लग रहा था वो फायदा बन जाता है। आप पहले ही जानते हैं कि क्या दोहराना नहीं है। आप दुनिया को बेहतर समझते हैं और जानते हैं कि असल में क्या मायने रखता है। बस उन विचारों को बदलना बाकी है जो आपको सीमित करते हैं, उन विचारों से जो आपको आगे बढ़ाते हैं। अपने विचारों पर काबू पाना जिम में कसरत करने जैसा है। हर बार जब आप किसी नकारात्मक विचार को पहचानते हैं और उसे सकारात्मक विचार से बदलते हैं, तो ये आपके मानसिक पेशियों को मजबूत करने जैसा है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, कृत्रिम लगता है, लेकिन समय के साथ ये स्वाभाविक, ऑटोमेटिक, शक्तिशाली हो जाता है।
और वे मौके जो पहले अनदेखे रह जाते थे दिखने लगते हैं। एक नियंत्रित मन न सिर्फ धन बनाता है बल्कि भाग्य को फिर से गढ़ता है। 45 साल या उससे ज्यादा उम्र में अपने मन पर काबू पाना न सिर्फ आपकी आर्थिक जिंदगी बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने की कुंजी हो सकता है। जो मन में जीतता है वो बाहर भी जीतता है। ज्यादातर लोग 45 साल की उम्र के बाद अपने सपनों को छोटा करने लगते हैं, सुरक्षा और अनुमानितता की तलाश में। जैसे वे मान लेते हैं कि बड़ी उपलब्धियों का समय निकल गया। लेकिन यही वो गलती है जो बदलाव में बाधा डालती है। राज छोटे सपने देखने में नहीं है बल्कि ऐसे साहसिक लक्ष्य रखने में है जो आपको उत्साहित और डरावने दोनों साथ साथ करें। ऐसे लक्ष्य जो आपको आपकी सहजता की सीमा से बाहर निकालें, जो आपसे एक नया आप बनाएं, जिनके बारे में सोचकर ही आपको वो घबराहट हो। अगर कोई लक्ष्य आपको असहज महसूस न कराए तो वो बहुत छोटा है। वो आपको चुनौती नहीं देता, आपको बढ़ने नहीं देता, और यही बढ़ना है जो समृद्धि लाता है। अपने पहले सपनों से अब तक के समय के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने हार मान ली क्योंकि वो ज्यादा जोखिम भरा लग रहा था। सबसे बड़ी उपलब्धियां उन लोगों ने हासिल की जिन्होंने सोचा था जितना समझदारी से ज्यादा उचित लग रहा था। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। हर असफलता सफलता की ओर एक कदम थी। अगर उनका लक्ष्य साधारण होता तो वे शुरुआत में ही हार मान लेते। सोचिए, आपका लक्ष्य $1 मिलियन कमाना है। नामुमकिन लगता है ना? लेकिन अगर आप इस लक्ष्य को हिस्सों में बांट दें, वहां पहुंचने के लिए आपको सालाना, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक कितना जोड़ना होगा। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटकर आप देखते हैं कि नामुमकिन चीज को रोजाना अनुशासन से बनाया जा सकता है। हर कदम एक काम नहीं बल्कि किसी असाधारण चीज के निर्माण में एक ईंट बन जाता है। यही सपना देखने और हासिल करने में अंतर है। जो सफलता प्राप्त करते हैं वे प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। वे अपने जीवन को छोटी छोटी आदतों में व्यवस्थित करते हैं जो समय के साथ अद्भुत परिणाम देती हैं। एक प्रसिद्ध लेखक प्रेरणा की प्रतीक्षा करके प्रसिद्ध नहीं हुआ बल्कि हर दिन लिखकर, चाहे मन न हो। एक शीर्ष एथलीट हमेशा उत्साहित होकर प्रशिक्षण करके चैंपियन नहीं बना बल्कि थका हुआ होने पर भी प्रशिक्षण करके। और आर्थिक जीवन में भी यही बात है। जो छोटे छोटे लगातार कार्य करते हैं उन्हें बहुत बड़ा फल मिलता है। लेकिन एक बात है, बड़े लक्ष्यों के साथ डर होना लाजिमी है। ज्यादातर लोगों के लिए यह रुकने का संकेत है। जो धन प्राप्त करते हैं उनके लिए डर हरी झंडी है आगे बढ़ने का। ये इस बात का प्रमाण है कि आप सही रास्ते पर हैं क्योंकि आप अनजान क्षेत्र में हैं जहां विकास होता है। डर और उत्साह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो ऊर्जा कुछ लोगों को रोकती है वो दूसरों को आगे बढ़ाती है। असफल होना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है और यहीं बहुत से लोग हार मान लेते हैं, असफलता को अंत मानकर। लेकिन असफलता एक शिक्षक है। हर गलती से सबक मिलता है। हर गिरावट दिखाती है कि कहां सुधार करना है। हर बाधा आपको ज्यादा मजबूत बनने के लिए मजबूर करती है। जो लोग अमीर होते हैं वे असफलता को सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो हार मानते हैं वे उसे रुकने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक चुनौती स्वीकार करते हैं। एक ऐसा लक्ष्य चुनें जो आपको थोड़ा असहज महसूस कराए। जानते हैं, जिसे देखकर आप सोचें, वाह, ये बहुत बड़ा है। इस लक्ष्य को लिखिए और फिर इसे छोटे छोटे दैनिक कार्यों में बांट दीजिए। प्रतिबद्धता 30 दिनों की है, बिना किसी चूक के, आपके मूड के अनुसार नहीं। शुरुआत में यह भारी लगेगा, जैसे पहले दिन जिम जाना, लेकिन समय के साथ आपको एक अलग ताकत महसूस होगी। आत्मविश्वास कार्य से पहले नहीं आता, समझ लीजिए, वो बाद में आता है। जितना ज्यादा आप कार्य करते हैं उतना ही ज्यादा आप खुद पर विश्वास करते हैं, और जितना ज्यादा आप विश्वास करते हैं उतना ही ज्यादा आप कार्य करने में सक्षम होते हैं। यही साहसिक लक्ष्यों का सार है। सिर्फ अंतिम परिणाम ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस यात्रा के दौरान आप में जो परिवर्तन होता है वो भी। असली धन सिर्फ बैंक में पैसा नहीं है, बल्कि वो अद्भुत व्यक्ति है जो आप बनते हैं जब आप किसी ऐसी चीज का पीछा करते हैं जो नामुमकिन लगती थी। अनुशासन वो कुंजी है जो सिर्फ सपने देखने वालों को उनसे अलग करती है,
जो सच में हासिल करते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन करते नहीं। वे अपनी भावनाओं को, अपने कार्यों को नियंत्रित करने देते हैं। शरीर थका हुआ है, काम को छोड़ देते हैं। मन निराश है, काम अधूरे छोड़ देते हैं। प्रेरणा नहीं है, बस रुक जाते हैं। और यहीं ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि सफलता आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करती। यह उन लोगों को पुरस्कृत करती है जिनमें बिना इच्छा के भी कार्य करने का अनुशासन होता है। अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है, जानते हैं? शुरुआत में दर्द होता है, प्रयास की आवश्यकता होती है, असुविधा होती है। लेकिन हर बार जब आप कोई कार्य पूरा करते हैं, चाहे मन ना हो, तो यह अदृश्य मांसपेशी को मजबूत करता है, जो आपके चरित्र को आकार देती है और आपका भाग्य निर्धारित करती है। जिम में भी ऐसा ही है। पहली बार कठिन होता है, लेकिन जितना अधिक आप दोहराते हैं, उतना ही मजबूत होते जाते हैं। अनुशासन का प्रत्येक कार्य एक पुनरावृत्ति है, जो आपके मन को उच्च स्तर पर पुनः प्रोग्राम करता है। समय के साथ जो त्याग लगता था, वह स्वाभाविक हो जाता है। सबसे बड़े एथलीट प्रशिक्षण के लिए उत्साहित होने की प्रतीक्षा नहीं करते। वे प्रशिक्षण करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि प्रशिक्षण आवश्यक है। सबसे सफल उद्यमी कार्य करने के लिए प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करते। वे ऐसी दिनचर्या बनाते हैं जो उन्हें गतिमान रखती है, तब भी जब सब कुछ गलत लगता हो। कई लोग वो सच्चाई नहीं सुनना चाहते, जो ये है: बिना अनुशासन के हुनर बेकार है, बिना अनुशासन की बुद्धि बेकार ज्ञान है। नेपोलियन हिल ने खुद इसका अनुभव किया। कई सालों तक सबसे अमीर लोगों के राज जानने के बावजूद वो गरीबी में ही रहे। उन्हें पता था कि क्या करना है, लेकिन अनुशासन की कमी थी। जब उन्होंने उन सिद्धांतों को रोजाना की आदतों में बदल दिया, तब भी बिना तुरंत नतीजे के उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। बस जानना काफी नहीं है, लगातार लागू करना जरूरी है। अपने उन आदतों के बारे में सोचिए जो नुकसानदेह लगती है, लेकिन जो आपकी तरक्की की राह में रोड़ा बनती है। टाल मटोल, सोशल मीडिया में समय गंवाना, बेकार चीजों में ऊर्जा बर्बाद करना। हर छोटी आदत एक चुनाव है, और हर चुनाव आपके भविष्य को तय करता है। जो अपनी आदतों को नियंत्रित करता है, वो अपनी जिंदगी को नियंत्रित करता है। जो उनकी गुलामी में है, वो औसत दर्जे की जिंदगी में ही फंसा रहता है। 45 साल या उससे ज्यादा उम्र में अनुशासन और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, क्योंकि तब तक आपके पास चुनावों का इतिहास होता है। शायद आपने अनुशासनहीनता के नतीजे देखे होंगे: खोए हुए मौके, अधूरे वादे, अधूरे काम। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि लगातार प्रयासों से नतीजे मिले हैं। ये जागरूकता साबित करती है कि बदलने का अभी भी वक्त है, क्योंकि जिंदगी उम्र से नहीं बल्कि अनुशासन से जवाब देती है। अनुशासन है तय समय पर उठना, अपने वादे निभाना, भले ही कोई देख न रहा हो। टालने के लालच का विरोध करना, क्योंकि कल कभी नहीं का बहाना है। सही काम करना, भले ही तालियां न बजें या तुरंत इनाम न मिले। सबसे बड़ा इनाम बाद में आता है, चुपके से, पहले दिखाई नहीं देता, लेकिन अनिवार्य है। मुख्य बात, अनुशासन अचानक बड़े प्रयास नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे चुनाव हैं। अलार्म बजने पर उठना अनुशासन है। कुछ ऐसा न खाना जो आपको नुकसान पहुंचाता है, अनुशासन है। किसी प्रोजेक्ट पर 1 घंटा अतिरिक्त काम, अनुशासन। इन छोटे चुनावों की ताकत बहुत ज्यादा है। मिलकर ये एक बड़ा बदलाव लाते हैं। जो अनुशासन में माहिर होता है, उसे प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। जो प्रेरणा पर निर्भर करता है, वो अस्थिर होता है, क्योंकि प्रेरणा आती जाती रहती है। अनुशासन निरंतरता बनाता है, और निरंतरता ऐसे नतीजे लाती है जो उन लोगों के लिए जादू लगते हैं जो इस प्रक्रिया को नहीं समझते। कोई जादू नहीं है, सिर्फ अनुशासन है। अगर आप 45 साल के बाद तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको यह तय करना होगा कि अनुशासन आपका साथी होगा। इसके बिना आपकी इच्छाएं दूर के सपने ही रहेंगी। जिस माहौल में आप रहते हैं, वो आपको ढालता है और ढालेगा। 45 साल के बाद बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी आदतें नहीं बदलती, लेकिन हम उन लोगों का प्रतिबिंब हैं जिनके साथ हम रहते हैं। आपके विचार, फैसले और आर्थिक स्तर उन ऊर्जाओं से प्रभावित होते हैं जो आपको घेरती हैं। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो शिकायत करते हैं, नाकामियों का बहाना बनाते हैं और मानते हैं कि अमीर होना नामुमकिन है,
तो आप अनिवार्य रूप से उन मान्यताओं को अपना लेंगे और वही औसत दर्जे की जिंदगी जिएंगे। उन 5 लोगों के बारे में सोचिए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। क्या वो आपको आगे बढ़ाते हैं या उसी जगह रोक कर रखते हैं? क्या वो आपकी जीत का जश्न मनाते हैं या आपके सपनों को कम आंकते हैं? विज्ञान साबित करता है कि मानव व्यवहार संक्रामक होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जब आप महत्वाकांक्षी और सकारात्मक लोगों से घिरे होते हैं तो आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। इसका उल्टा भी सच है। यह सिद्धांत कई प्रतिभाशाली लोगों और नेताओं की सफलता की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स अकेले नहीं पले बढ़े। वे प्रतिभाशाली लोगों के साथ रहते थे जो उन्हें चुनौती देते थे। इस संगति ने उन्हें दुनिया को दूसरे नजरिए से देखने के लिए मजबूर किया, जिससे एप्पल एक विशाल कंपनी बन गई। दूसरी तरफ, चापलूसों और जहरीले प्रभावों से घिरे कई सार्वजनिक हस्तियां भटक गए, नशे, दिवालियेपन या घोटालों में फंस गए। प्रतिभा की कमी नहीं थी, बल्कि गलत सामाजिक दायरे का प्रभाव था। नेपोलियन हिल ने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे लोगों का इंटरव्यू लेकर यह समझा। उन्होंने महसूस किया कि धन की मानसिकता को अपनाने के लिए उन्हें उन लोगों के पास रहने की जरूरत है जो उस स्तर की सोच के साथ जी रहे थे। इस संपर्क ने उनकी जिंदगी बदल दी और वो आत्मविकास की सबसे बड़ी कृतियों में से एक बन गई। माहौल एक निर्णायक कारक है। सवाल है, आप आज किसे अपना प्रभाव डालने दे रहे हैं? क्या आपकी बातचीत आपके विकास को बढ़ावा देती है या आपकी उम्मीदों को कम करती है? कई बार हम इन बातचीतों का महत्व नहीं समझते, लेकिन यहां एक आलोचना, वहां एक उपहासात्मक मजाक, उत्साह के पल में संदेह। हर छोटा बीज बार बार बोया जाता है, ऐसी जड़ें बनाता है जो आपकी जिंदगी को सीमित करती है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। उन लोगों के साथ रहना जो बड़े सपने देखते हैं, जो काम करते हैं, जो खुद को चुनौती देते हैं, आपके अंदर कुछ बदल देता है। आपको उनके स्तर के अनुसार ढलने, बढ़ने, पीछे न रहने की जरूरत महसूस होती है। यह सकारात्मक दबाव सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। यही वजह है कि कोई व्यक्ति जल्दी उठता है, ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा पढ़ाई करता है, ज्यादा विश्वास करता है। कोई भी विजेताओं की श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी नहीं बनना चाहता। 45 साल या उससे ज्यादा उम्र में शायद आप अपनी दोस्ती के आदी हो गए होंगे, लेकिन अब आपको जागरूक होकर चुनाव करने की जरूरत है। तो दोस्तों, हमें किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह जरूर सोचना है कि किसे हमारे समय और ऊर्जा तक पहुंच मिलेगी। समझ रहे हो? समय और ऊर्जा जैसे पेट्रोल है, सीमित। अगर आप इसे उन लोगों पर खर्च करते हैं जो आपको बढ़ने में मदद नहीं करते, तो आप मोतियों को सूरों के सामने फेंक रहे हैं। समझ रहे हो? अमीर बनना चाहते हैं तो उन लोगों से घिर जाइए जो पहले से ही वैसी जिंदगी जीते हैं जैसी आप जीना चाहते हैं। गुरुओं को ढूंढिए, ऐसे लेखकों को पढ़िए जो आपको चुनौती दें, ऐसे समूहों में शामिल हों जो समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, शिकायतों पर नहीं। उन लोगों के विचार चुरा लीजिए जिन्होंने पहले से ही वो बना लिया है जो आप बनाने का सपना देखते हैं। हर बातचीत, हर मुलाकात, हर नया विचार सफलता की सीढ़ी पर एक सीढ़ी है। एक बेहतरीन माहौल में रहने से ही आपको ऐसे नतीजे मिलते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिरकार आपका समूह आपका सबसे बड़ा हथियार या आपकी सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। यह एक नाव की तरह है। सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग पीछे की ओर खेते हैं तो वो उसी जगह रुक जाते हैं। चुनाव आपका है। आप आने वाले वर्षों में अपने साथ किसे चाहते हैं, जो आपको नीचे खींचे या जो आपको ऊपर उठाए? यह जवाब तय करता है कि आप बस जिंदा रहेंगे या आखिरकार सच में अमीर बनना शुरू करेंगे। क्रिया सपने को पूरा करने का पुल है। बहुत से लोग सालों तक योजना बनाते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि एक दिन उनके पास ज्यादा समय, ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा तैयारी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि वह सही दिन कभी नहीं आता। जब तक आप इंतजार करते हैं, दिन महीने बन जाते हैं, महीने साल बन जाते हैं और जिंदगी निकल जाती है। जो अमीर होता है और जो औसत दर्जे की जिंदगी जीता है, उनमें अंतर सिर्फ यही है कि वो काम करते हैं, भले ही कोई गारंटी ना हो, भले ही वो पूरी तरह से तैयार ना हो। 45 साल की उम्र के बाद यह इंतजार करने की आदत और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि हम सुरक्षा चाहते हैं।
आप सोच सकते हैं कि आप अब और गलती नहीं कर सकते, आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए, आपको जो है उसी में रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जोखिम यही है कि कुछ न करना। जो आज सुरक्षा लगता है वो कल पछतावे में बदल सकता है। आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने कहा हो, मुझे पहले शुरू करना चाहिए था। यह निष्क्रियता का बोझ है जो किसी भी असफल प्रयास से भी ज्यादा बुरा है। जो लोग मालामाल होते हैं वे जानते हैं कि पूर्णता सिर्फ एक कहानी है। वे सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते। इसके विपरीत वे कुछ भी नहीं से शुरू करते हैं, गलतियां करते हैं, सही करते हैं, समायोजित करते हैं, लेकिन गति में बने रहते हैं। क्रिया से सीखने को मिलता है और सीखने से विकास होता है। हर प्रयास भले ही असफल हो, आपको कुछ नया सिखाता है और आपको परिणाम के करीब लाता है। और निष्क्रियता सिर्फ ठहराव। अध्ययनों से पता चलता है कि समय पर कार्य करने से ऊर्जा और प्रेरणा बढ़ती है, लेकिन अगर आप टालते हैं तो हार मानने की संभावना हर मिनट बढ़ती जाती है। किसी विचार को साकार करना या उसे मरने देना इस बात पर निर्भर कर सकता है कि आप उस विचार के आते ही काम करना शुरू करें। बड़े नामों के बारे में सोचिए। रिचर्ड ब्रैंसन ने बिना पैसे, बिना अनुभव के असफल होने की उच्च संभावना के साथ अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन शुरू किया। वॉल्ट डिज्नी ने अपने साम्राज्य का निर्माण करने से पहले कई बार असफल हुए और हर असफलता सफलता के लिए एक सीढ़ी थी। उन्हें किसी भी चीज का यकीन नहीं था, वे बस काम करते थे और इसने उन्हें महान बना दिया। सबसे आम गलती यह मानना है कि काम करने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत है, लेकिन आत्मविश्वास काम करने के बाद आता है। हर कदम आपको ज्यादा आत्मविश्वास देता है क्योंकि आप काम करके सीखते हैं। योग्यता अभ्यास से आती है, इंतजार से नहीं। जो शुरू करने के लिए आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार करता है वह कभी शुरू नहीं करता। आत्मविश्वास केवल अभ्यास में, डर का सामना करके ही प्राप्त किया जा सकता है। 45 साल की उम्र के बाद आपके पास अनुभव है। आप जानते हैं कि जिंदगी आसान नहीं होती। गलतियां करना हिस्सा है और गिरना रास्ते का हिस्सा है। इसका अपने पक्ष में इस्तेमाल करें। आप जानते हैं कि आप गिरने के बाद उठ सकते हैं। तो अब काम करने से इतना डर क्यों? अगर आप आज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? शायद किसी बाधा का सामना करना, रास्ता बदलना और फिर से शुरू करना। लेकिन सबसे बुरा परिदृश्य यह है कि कोशिश न करना, समय को वह ले जाने देना जो आपका बड़ा मौका हो सकता था। कार्य करना, जीवन के प्रति प्रतिबद्ध होना है। देखना बंद करना और खेलना शुरू करना है। यह समझना है कि असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि इसका हिस्सा है। जो कार्य करता है वह सीखता है, जो सीखता है वह बेहतर होता है, जो बेहतर होता है वह प्राप्त करता है। यह चक्र पहले कदम से शुरू होता है और हर दिन बिना काम किए एक दिन बर्बाद होता है। आज आप कौन सा छोटा सा काम कर सकते हैं जिससे आप अपने मनचाही जिंदगी के करीब पहुंच जाए? कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, आज ही। हर मिनट का इंतजार आपके भविष्य को बनाने का 1 मिनट कम करता है। किस्मत सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली या बुद्धिमान लोगों की नहीं, बल्कि उन लोगों की होती है जिनमें बिना तैयार हुए भी काम करने की हिम्मत होती है। अगर आप अभी काम करना शुरू कर देते हैं, भले ही वो एक छोटा सा कदम ही क्यों ना हो, आप वो बाधा तोड़ चुके होंगे जो ज्यादा लोगों को रोकती है। बाकी सब अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी काम करने वालों को ही इनाम देती है। 45 या उससे ज्यादा उम्र में पहुंच जाना खत्म होने का मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास अनुभवों का ऐसा भंडार है जो आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। बहुतों को लगता है कि दोबारा शुरू करने का समय नहीं रहा, लेकिन यह सबसे ज्यादा ताकतवर दौर हो सकता है। यहां स्पष्टता, परिपक्वता और समय की कीमत जानने की समझ होती है। आगे से जो विरासत आप बनाएंगे वो सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी और आपके बाद आने वालों की जिंदगी में बदलाव से नापी जाएगी। नेपोलियन हिल इसका सबूत है। उन्होंने आर्थिक तंगी, आलोचना, शंकाओं का सामना किया। उनकी पहली किताबें कामयाब नहीं हुई, लेकिन 54 साल की उम्र में जब बहुतों ने हार मान ली होती, उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी, जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकीं और जिसने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। उनकी सबसे बड़ी विरासत उनकी परिपक्वता में बनी, जो दिखाती है कि जिंदगी का चरम युवावस्था में नहीं, बल्कि जब अनुभव और दृढ़ संकल्प मिलते हैं तब होता है।
क्या आप अपने सालों के सीखने का इस्तेमाल सिर्फ हार को याद रखने के लिए करते हैं, या ये पहचानने के लिए कि हर गिरावट जीत के लिए एक कसरत थी? आप कितनी बार ऐसी परिस्थितियों से उठ खड़े हुए हैं जो नामुमकिन लगती थीं? ये लचीलापन दशकों तक चलने वाली चीज बनाने के लिए एकदम सही आधार है। शोध बताते हैं कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। जहां युवा आवेगों में बह जाते हैं, वहीं ज्यादा अनुभव वाले लोग दबाव से निपटना, अपनी लड़ाइयां चुनना और ये जानते हैं कि लगातार मेहनत करना तात्कालिक ऊर्जा के फटकों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का वित्त और व्यापार में इस्तेमाल करने से कुछ मजबूत और स्थायी बनाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बीते हुए समय का डर इस दौर में एक आपत्ति है, लेकिन अगर आप बीते हुए समय के बारे में सोचने की बजाय उस प्रभाव के बारे में सोचें जो आप अभी भी बना सकते हैं। 45 साल का व्यक्ति 30 या 40 साल और काम कर सकता है। अगर आप आज एक नया रास्ता बनाने का फैसला करते हैं तो कितनी पीढ़ियां बदल सकती हैं, कितने लोग आपकी लगन से प्रेरणा ले सकते हैं। आपकी विरासत सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके परिवार, दोस्तों, उन सभी के लिए है जो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखेंगे जिसने हार नहीं मानी। हिल की विरासत सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत थी कि दृढ़ संकल्प की कोई समय सीमा नहीं होती। उन्होंने दिखाया कि खेल बदलने में कभी देर नहीं होती, उम्र सीमा तय नहीं करती, बल्कि आप हर दिन को कैसे देखते हैं। अपनी जिंदगी को देखें। आपके पास पहले ही इतना अनुभव है कि आप जानते हैं कि क्या नहीं काम करता। स्पष्टता है कि आप अतीत की गलतियों से बच सकें, और जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत है। कमी समय की नहीं, बल्कि फैसले की है। अपने भविष्य को बदलने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने का फैसला। और जब यह फैसला हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 45, 50 या 60 साल के हैं, क्योंकि जिंदगी आपके साथ किए गए वादे का जवाब देती है। तो क्या बात है, जरूरी चुनाव करने का वक्त आ गया है। क्या आप वैसे ही रहेंगे, वही पुरानी आदतें दोहराएंगे, या आखिरकार दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे? जानते हैं, आपके पास न सिर्फ अपनी जेबें पैसे से भरने का, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने का भी शानदार मौका है। और जब ऐसा होता है तो पैसा, डॉलर, यूरो, रुपए जो भी हो, एक मकसद वाली हिम्मत और जुनून से भरी जिंदगी का स्वाभाविक नतीजा होता है। अब तक आपने जो भी शब्द सुने हैं वे आपकी जिंदगी में असली असर डालने के लिए सोचे गए हैं। मैं यहां खूबसूरत बातें करने के लिए नहीं हूं। मैं आपको व्यावहारिक तरीके, ऐसे उपकरण दिखाना चाहता हूं जो अगर आप मेहनत करें तो आपकी सब कुछ बदल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बात समझ में आ रही है तो यहीं रुकिए मत। आपके लिए और भी बहुत सारा कंटेंट है और मैंने एक वीडियो तैयार किया है जो आपके सफर में अगला कदम उठाने के लिए जरूरी हो सकता है। अभी इस पर क्लिक करें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच में आपको आगे बढ़ने और अपनी जिंदगी बदलने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं आपसे वहां मिलने का इंतजार कर रहा हूं, आपके साथ इस अद्भुत विकास यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार हूं।